शुम्पीटर की थ्योरी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। जो शुम्पीटर की थ्योरी है उसमें शुम्पीटर जो है वो ग्रेट एडमायरर है कैपिटलिस्ट सिस्टम का। कैपिटलिस्ट सिस्टम वो होता है जिसमें कि मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है, और जो फर्म्स या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। कैपिटलिस्ट को सबसे मेन बताया गया है इस सिस्टम में, ये होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो शुम्पीटर इस सिस्टम का ग्रेट एडमायरर था। अब जो ये थ्योरी है, इसके मेन जो कंसेप्ट है वो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर। ये पूरी थ्योरी बेस्ड है इनोवेशन के ऊपर। इसके थ्योरी के 3 बेसिक फैक्टर्स हैं, सर्कुलर फ्लो, डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन, एक ही बात है, और इसके क्राइसिस। सर्कुलर फ्लो जो है इसमें बताया गया है जो एक इकोनॉमी है वो सर्कुलर फ्लो में चल रही है, कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, स्टेशनरी स्टेट है, रिपीटेड सेम एक्टिविटीज़ हो रही है, एक सर्कल सा क्रिएट हो रखा है जिसमें कि एक स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप एंड देन नेक्स्ट स्टेप एंड देन दिस इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पता है कि कितनी डिमांड करनी है, तो डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल है, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही रिसोर्सेज की। फर्म्स जो है वो कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है। जो प्राइस है, ये जो पी है ये प्राइस है, एसी जो है वो कॉस्ट है। जो हमारा प्राइस है वो एसी के इक्वल है, मतलब कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। जो पॉसिबिलिटी है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की वो बहुत ही कम है, मतलब कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़ीरो लेवल पे है। मतलब इसमें हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स की होती है, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन हम किसी भी कारण से हम ज़्यादा वेज रेट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इसलिए, या फिर हमारे लेवल का जो वर्क होता है वो नहीं होता है, इसलिए किसी भी या फिर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किसी और कारण से हम वॉलंटरली मतलब अपनी मर्ज़ी से जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहते। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम मतलब कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि बेरोज़गार है। तो ये जो लेवल है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का, ये नहीं है मार्केट में। मतलब कि जो अपने आप नहीं जॉब करना चाहता वही लोग हैं, जो ढूंढना चाहते हैं उनके लिए जॉब्स बहुत है। अब सेकंड लेवल आता है इनोवेशन का। ये मेन पॉइंट है इस पूरी थ्योरी का, तो ये ध्यान से देखना। जो डेवलपमेंट या इनोवेशन होती है वो एक स्पॉन्टेनियस होती है, अचानक से एक स्टेज आता है जहाँ पे इनोवेशन होती है, इससे जो पूरा फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यू हो जाता है। जैसे कि मैंने फ्लो पहले भी बताया था, इसमें एक डिस्टर्बेंस आता है, और एक बार जो फ्लो डिस्टर्ब होता है वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम पहले के लेवल पे कभी भी नहीं आ पाता। इसमें मैंने बताया भी है, फॉर एवर ऑल्टर्स एंड डिस्प्लेसेस फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। जो इनोवेशन होता है, इनोवेशन के अंदर क्या तो कोई नया प्रोडक्ट या नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नया मार्केट या नया रॉ मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, इन सब चीज़ों को इनोवेशन कहा जाता है। इससे एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है फैक्टर्स का, और जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसमें एंटरप्रेन्योर ये क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को इसमें डेवलपमेंट एजेंट बताया गया जो डेवलपमेंट को कैरी आउट करता है। डेवलपमेंट जो स्टेज है वो कैरी फॉरवर्ड होता है एंटरप्रेन्योर के थ्रू। एंटरप्रेन्योर को अगर हम मैनेजर से कंपेयर करें तो मैनेजर जो होता है वो सिंपली डायरेक्ट करता है प्रोडक्शन को अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्निक, मतलब कि जो अभी तक चल रहा है उस हिसाब से, जबकि जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ नया लेके आता है। एंटरप्रेन्योर को अगर कैपिटलिस्ट से कंपेयर करें
तो कैपिटलिस्ट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर उन फंड्स को अच्छे से यूज़ करता है। जो मोटिवेशन होता है एंटरप्रेन्योर के लिए वो सिर्फ ये होता है कि एक प्राइवेट किंगडम क्रिएट करना, क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी अचीव कर सकता है, इसीलिए वो रिस्क लेता है। इतना ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने आप अपनी मर्ज़ी से कुछ एक किंगडम क्रिएट कर पाए, कुछ कॉन्कर कर पाए, अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो प्रूव कर पाए, और कुछ नई चीज़ क्रिएट करने का जॉय जो है वो अचीव कर पाए। बेसिकली अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट करना, ये होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस बताए गए हैं। एंटरप्रेन्योर को कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। उसके पास टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, मतलब किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, और जो कैपिटल रिसोर्सेज है उसको क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ करना आना चाहिए। अब जो सर्कुलर फ्लो है वो ब्रेक कैसे होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। सर्कुलर फ्लो मतलब एक बार एक इनोवेशन आई, वो सक्सेसफुल हो गई, प्रॉफिटेबल हो गई, उसके बाद बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसको क्या करेंगे, स्वॉर्म लाइक क्लस्टर्स, ये बताया गया है स्पेशली स्वॉर्म लाइक क्लस्टर्स। स्वॉर्म लाइक क्लस्टर में मतलब एक के पीछे एक फॉलो करेंगे उसको, और बाकी सारे एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन में हम अभी एग्जांपल लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी का। जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी आई, एक बार आई तो बाकी सब जो नेटवर्क्स है सब 5G पे वर्क करने लग गए हैं। सारी जगह 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, जो इनोवेशन है वो एक फील्ड में अगर इनोवेशन आती है तो उससे रिलेटेड सारी फील्ड्स में इनोवेशन आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स में 5G टेक्नोलॉजी आई तो उस वजह से मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, जो बाकी सारे डिवाइसेस हैं, सारे डिवाइसेस उसके हिसाब के बनने लग गए जो 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर पाए। अब ये एक हमारा ग्राफ है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे है, एक्स एक्सेस पे टाइम, और इसमें परसेंटेज ऑफ जो है इनोवेशन को बताया गया है। ये जो ब्राउन वाली लाइन है ये है 100% इनोवेशन, जहाँ पे इनोवेशन हुई है 100% है। और ये लेवल है जो फर्म्स जहाँ तक इनोवेशन को अडॉप्ट कर पा रही हैं। पहले टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे बहुत सारी फर्म्स इनोवेशन को अडॉप्ट करने लगती हैं। एक टाइम आता है जब एक तेज़ी से फर्म्स इनोवेशन को अडॉप्ट करती है, फिर एक वो लेवल आ जाता है जब फर्म्स जो हैं वो इनोवेशन को, सारी फर्म्स इनोवेशन को अडॉप्ट कर लेती हैं। पर एक ऐसा लेवल कभी भी नहीं आता जब 100% फर्म्स इनोवेशन को अडॉप्ट कर ले। मतलब इनोवेशन अडॉप्ट हो जाती है पर कभी भी एक ऐसा लेवल नहीं आता जो 100%, कुछ लोग तो रह ही जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ फर्म्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बिजनेसेस क्लोज हो जाते हैं पर वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पाते। मतलब ये 100% मोमेंटम को कभी रीच नहीं करता। अब इसके अंदर दो वेव्स बताई गई है इनोवेशन की। एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो कंसेप्ट है ये भी बताया गया। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय होता जाता है, ओल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसको नया स्ट्रक्चर जो है वो रिप्लेस कर देता है, इसको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। जो इनोवेशन की दो स्टेजेस बताई गई है, दो वेव्स बताई गई है, वो है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव में क्या होता है, जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी आती है या इनोवेशन आती है तो उस वजह से जो पुरानी प्राइमरी वेव, पुराने के बारे में, ओल्ड के बारे में, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है ओल्ड। जो प्राइमरी वेव होती है उसमें एंटरप्रेन्योर्स, जो ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स है, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे होते हैं, वो बैंक से बोरो करते हैं इन्वेस्टमेंट, और अपनी जो बिज़नेस है उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं और इनकम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो पुराने प्रोडक्ट्स की उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि अगर 5G टेक्नोलॉजी आई है तो 4G की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बाद में लोग 5G पर शिफ्ट होंगे तो अभी 4G चीपर है तो लोग सोचते हैं पहले 4G पे तो शिफ्ट हो जाए, इसलिए उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। जो ओल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करने लगती हैं और जो प्रोडक्शन है वो बोरिंग के हिसाब से बढ़ जाता है। ये होती है प्राइमरी वेव, ये मैं ग्राफ के साथ भी समझाऊंगी। सेकेंडरी वेव क्या होती है, एक बार प्राइमरी वेव क्लोज हो जाती है उसके बाद सेकेंडरी वेव आती है, नए प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होते हैं। अभी तक न्यूज़ आई थी
कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए 4G की डिमांड बढ़ गई थी। अब 5G टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स मार्केट में एंटर होने लगे, तो क्या होता है, ओल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट जो हैं वो मच चीपर हो जाते हैं अभी तक। और जो ओल्ड प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, डिमांड के साथ साथ प्राइसेस भी इफ़ेक्ट होता ही है। और इनोवेशन, जो इनोवेटर्स होते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, वो अपने लोन्स पे बैक करने लग जाते हैं। और इसके जो न्यू प्रोडक्ट के अभी तक न्यू प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, प्रॉफिट इसमें बढ़ने लग जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे वो स्टेज आता है जिसमें अनसर्टिनिटी और रिस्क बढ़ जाता है। फिर इनोवेशन जो है वो जैसे टाइम बीतता है, इनोवेशन थोड़ी कम होने लग जाती है और फिर ये सेकेंडरी स्टेज भी क्लोज हो जाती है। ये है सेकेंडरी स्टेज का ग्राफ, प्राइमरी और सेकेंडरी का। ये प्राइमरी स्टेज है, ये जो पर्पल वाली है। जैसे जैसे पहले प्राइमरी वेव आती है, प्राइमरी वेव ऐसे ऐसे बढ़ने लग जाती है। अब जब प्राइमरी वेव का ख़त्म हो जाता है फिर सेकेंडरी वेव आती है। सेकेंडरी वेव में इनकम्स भी ग्रो करती है विद टाइम, ये इनकम है, विद टाइम इनकम ग्रो करती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, धीरे धीरे इनकम्स भी कम होने लग जाती है, नई टेक्नोलॉजी पे भी रिसेशन आ जाता है। फिर एक स्टेज आता है जब डिप्रेशन आ जाता है, जब लोएस्ट पॉइंट को टच कर जाती है। फिर धीरे धीरे फिर से एक बार रिकवरी होने लग जाती है, जैसे कि नेक्स्ट जो इनोवेशन आएगी उसमें प्राइमरी वेव, ये जो है ये प्राइमरी हो जाएगी और वो वाली सेकेंडरी हो जाएगी, तो वापस से रिकवरी होने लग जाएगी। ये क्या है, सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बताया गया है शुम्पीटर की थ्योरी में। अब जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का एक कंसेप्ट है डिले ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्यों डिले होता है इस बारे में बताया गया है। एक तो जो होता है वो एंटरप्रेन्योरल फंक्शन जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, मतलब बहुत ही पुराना कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरल फंक्शन के बारे में जो इसमें बताया गया। और एक जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का फ्रेमवर्क जो है, वो इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क जो है वो डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है। और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटा जो होता है, मतलब कि पॉलिटिक्स की वजह से भी इनोवेशन में प्रॉब्लम होती है। एक इसमें है, मतलब कि इसकी जो कमियां हैं, डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, ये इसमें क्या है, क्रिटिकल अप्रेजल, मतलब कि डिसएडवांटेजेस ये होता है। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर के रोल को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है, पर सेविंग्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है इसके अंदर। सेविंग्स का कुछ बता ही नहीं रखा कि सेविंग्स भी इम्पॉर्टेंट होती है। बैंक क्रेडिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। और इनोवेशन अकेला कंसेप्ट नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो सब भी होती है, सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन से नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, यूडीसीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए रेलिवेंट नहीं होता कि एक इनोवेटर आता है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता ही नहीं है। जो बाकी जो सिस्टम चलता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो मिक्सड होता है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दो टाइप के सिस्टम होते हैं। थर्ड टाइप होता है जो मिक्स सिस्टम होता है, जिसमें थोड़ा सा सोशलिस्ट का, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट का, मतलब कि गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रोल रहता है, कुछ कंट्रोल जो है वो कैपिटलिस्ट का रहता है। वो वाला सिस्टम चलता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में। और ये सर्कुलर फ्लो जो बताया गया है, ये अजम्पशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है कि एक सर्कुलर फ्लो ही चलता रहता है, ज़ीरो प्रॉफिट पे सब लोग काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ है, ये अजम्पशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ये इस पूरी थ्योरी का शॉर्ट रिव्यू है, इसी टाइप से पूरी थ्योरी है। ये इसके नोट्स हैं, आप इस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं। पूरी थ्योरी में बस यही समझाया गया और कुछ खास नहीं है, और ऐसी सारी थ्योरीज मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। थैंक यू।